जरा ये वीडियो देखिएगा। जब हमने ये प्रोग्राम किया ना, तो उसके फौरन बाद एक जो बहुत बड़े थिंकर, इस्लामिक थिंकर हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ एक पूरा 17 मिनट का वीडियो बनाया और आखिर में उंगली उठाते हुए कहा, खबरदार ब्लैक होल, हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे, हम इसके जिम्मेदार नहीं अगर कुछ हो जाए तुम्हें। हाँ, जो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, जो साइंस पर भी बोलता है, जो जेनेटिक्स पर भी बोलता है, और ऐसे सूडो लोगों की फॉलोइंग भी हो जाती, क्योंकि जो भी ज्यादा बकवास करे ना, और इस तरह इनकी बड़ी कमाई होती है। अब आप ये देख लीजिए कि जितने व्यूज हैं उस हिसाब से इनको डॉलर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे मुझ पे। खैर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले सियाक व सबाक के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस मौजू पे गुस्सा हो रहा था। बुनियादी तौर पे आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़े बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के ब्लास्फमी केसेस चल रहे हैं, जिनको बड़ा बदकिस्मत नाम दिया गया है, पोर्नोग्राफिक ब्लास्फमी केसेस। ब्लैक होल उसका एक प्रोपेगेंडा आउटलेट बन चुका है। करते ये हैं कि वहाँ पे एक ही तरह के वकील जो मुल्ज़मान के हैं, और वो सहाफ़ी जो मुल्ज़मान की तरफ से कवर करते हैं, और एक सेकुलर नैरेटिव जो कि झूठ पे मुश्तमिल है कि ये मासूम बच्चे हैं और इनको फंसाया जाता है, और वो एक झूठ पे दूसरा फिर वो एक्सपोज होते होते तो ब्लैक होल पे वहाँ पे ये सारी जो प्रोपोगेशन है, ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वहाँ पे आप कह लेंगे प्रोपोगेट किया जाता है। अब मैंने इन पे एक वीडियो बनाया, बताया इनको कि जनाब आप गलत बयानी कर रहे हैं, और ये बात मैंने बिल्कुल कही कि हम ब्लैक होल जो इनका इदारा है उस पर केस करेंगे, इसलिए कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है ना कि आप एक गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐसे लोग बिठा दें जिनके नाम भी नकली हैं, और वो झूठ पकड़ा भी जा चुका, और बाद में एक्सप्लेनेशन भी बड़ी अजीब तरह की कि नहीं हम तो सेफ्टी के लिए कर रहे थे। भाई कौन सी सेफ्टी, बंदा आपने कैमरे पे बिठाया हुआ है, व्हाट सेफ्टी आर यू टॉकिंग अबाउट? वो बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। तो उनको मैंने ये कहा कि आप पे हम केस करेंगे इसलिए कि आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है। आप देखें ना, एक फेयर चीज़ होती है। फेयर ये होती है कि आप ये कहें कि जनाब हम एक पब्लिक में एक मैटर है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी आपने एक तरफ से एक वकील है उनको आपने बिठाया है, फिर आप जो दूसरी तरफ से जो मुद्दइयों के वकील हैं आप उनको बिठाएं अच्छी तरह से। और यही मेरा वीडियो में ये कहना था कि आप एक जर्नलिस्ट जो इस केस को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एंगल से, तो आप मेरे जैसे बंदे को बुला लें, किसी और बंदे को बुला लें कि वो आपको जाके बताए कि अच्छा ये हो रहा है, ताकि पब्लिक अवेयर हो। आप ये तो नहीं कर सकते कि अपने प्लेटफॉर्म को आप एक और मुझे पता नहीं है कि इसकी फंडिंग कैसे होती है, क्या होती है, बस कुछ भी है, बहरहाल आपकी एक पॉलिसी होगी ना कि आपने किस तरह का कंटेंट लेके जाना है। एक इन्फॉर्मेशन गेटवे होता है ऐसे इदारों का, जिसके ऊपर पूरा एक यानी कि एक पॉलिसी होती है कि यहाँ से किस तरह की इन्फॉर्मेशन जा सकती है, किस तरह की नहीं जा सकती है, अगर चली जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप फ्री फॉर ऑल अनएडिटेड यानी से कहते हैं रॉ एक्सप्रेशन के साथ जिसके मुंह में जो आता है वहाँ पे वो कहना शुरू कर दे, और वो भी गलत बयानी कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, गलत केसेस कोट कर रहा हो, फैक्चुअली इनएक्यूरेट बातें कर रहा हो। तो इस पर तो केस ही बनता है ना, क्योंकि इसलिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऐसे लोगों पे जिनका इन केसेस से लेना देना नहीं है, कि वो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है। कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा नहीं है जिसने कभी ये बात कही हो, सिवाय एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के, जो बाद में उन्होंने खुद कही कि नहीं जनाब ये तो एक सोर्स रिपोर्ट थी, इस पे एफआईए को हमने कहा था इन्वेस्टिगेट करें। एफआईए ने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि इस रिपोर्ट में जो कुछ है देयर इज़ नथिंग टू सपोर्ट इट। उसके बाद दूसरी एक रिपोर्ट थी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, तजादात से भरी हुई रिपोर्ट, लेकिन वो भी एडवर्स, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता एज पर द रूलिंग ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, इसलिए कि उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थी। उसमें मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बट दूसरी तरफ 10 रियासती इदारे हैं जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री भी शामिल है, जिसके अंदर शामिल है हमारा जो क्या कहते हैं रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, रिलीजियस हार्मनी की है, इंफॉर्मेशन बोर्ड है, पीटीए है, और 5 सूबाई इदारे हैं। यानी कि 15 इदारे ऐसे हैं जिन्हें जो हमारे आइनी इदारे हैं कि जिन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि इस तरह की ब्लास्फेमी जारी है, और उन्होंने अपने प्लान्स दिए हुए हैं अदालत में लेके कि हम इसको ऐसे ख़त्म करेंगे। उसमें हमारा हायर एजुकेशन कमीशन भी शामिल है, उसके अंदर हमारे सूबाई जो आला इदारे होते हैं तालीम के वो भी शामिल हैं, कि सब ने लिख के दिया हुआ है कि ये इतना बड़ा फसाद है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वी हैव टू डील विद इट। आप इसमें से किसी की रिपोर्ट नहीं चलाते, किसी की रिपोर्ट नहीं दिखाते, उनमें से किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाते कि वो भी अपना व्यू दें कि वो किस तरह से इसको कर्टेल करेंगे। ये एक अफरीत है कि इतने बड़े लेवल पे ब्लास्फेमी की जा रही है, लेकिन जो एक ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन जिसे कहा जाता है ग्रुप को, उसका जो बयानिया है आप वहां पे चलवा देते हैं। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है ना। मैंने आपसे ये कहा, लेकिन डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि आपको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपकी बाकी बातें शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन ये जो जुमला है,
मेरा ख्याल है कि इंसान को अपने वक़ार का ख्याल करना चाहिए, उसको जो माशरे ने इज़्ज़त दी है उसका ख्याल करना चाहिए। अब मेरा वो वीडियो उठा के देख ले आप, उसमें से जुमला ना निकले जो आप कह रहे हैं कि मैंने धमकी दी है ब्लैक होल को कि आपको कुछ हो गया तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दैट माय डियर सर, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दैट। देखिए, आपका एक फ़िक्री वर्ल्ड व्यू है, मेरा एक फ़िक्री वर्ल्ड व्यू है। आप अपने हिस्से का काम करें, मैं अपने हिस्से का काम करूं। जहां पे आप गलत करें मैं आपको कॉल आउट करूं, जहां से मैं गलत करूं आप उसे कॉल आउट करें। ये बात समझ में आने वाली है। कोई आदमी आपके बयानी में जान हुई तो आपसे इत्तफाक कर लेगा, हमारे बयानी में जान हुई तो हमसे इत्तफाक कर लेगा। लेकिन दोनों सूरतों में मैं चाहता हूं कि कोई आदमी आपसे इत्तफाक करे या हमसे इत्तफाक करे, दोनों सूरतों में वो आदमी सीख जाए कि पढ़े लिखे लोग इख्तलाफ कैसे करते हैं। ये कोई तरीका नहीं, ये बाजारी तरीका है किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देने कि उसने कोई ऐसी बातें कही हैं कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। रियली इज दिस व्हाट यू थिंक ऑफ मी? थिंक व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ यू जब आप पब्लिक में बैठ के इस तरह से आप गलत बयानी करेंगे। फिर अगली बात कि आप मेरे बारे में कि मैं साइंस पे बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। देखें डॉक्टर साहब, आपको ज़रूरत है अपने आप को अपडेट करने की। अगर आपका साइंटिफिक नॉलेज वीक है वो मेरी गलती नहीं है। अगर आप टेलीविजन पे बैठ के कहें कि गैमेट्स 2 से ज़्यादा तरह के होते हैं, दैट्स नॉट माई फॉल्ट सर, दैट्स योर्स। अगर आप बच्चों को अपने ब्लैक होल में वहाँ पे बुला के उनको ये कहें कि जो क्वार्क्स हैं इनकी फॉर्मेशन सुपर स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से होती है, वो दैट्स नॉट माई फॉल्ट, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आपको साइंस नहीं आ रही है। अगर आप बायोलॉजी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे आप डार्विन की ट्री दिखा देते हैं और कहते हैं कि बताएं इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत है, हालांकि वो ट्री भी डार्विन का नहीं है जो आपने दिखाया था। और अगर आपको बताया जाए कि इसमें टेक्सोनॉमिकली रिस्ट्रिक्टेड जीन्स नहीं है, इसमें आर्किया नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर है, इवन डार्विनिज्म के खिलाफ है ये, दैट्स नॉट माई फॉल्ट सर। ये अगर ये साइंस आपको नहीं आती है देन यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैंने चूंकि MIT से एक दफ़ा मैंने डॉक्टरेट की है उसके बाद मैं दुनिया की हर तरह की साइंस का आलम बन गया हूँ, जिसने अगर मेरी गलती निकाली है, जिसने अगर मुझे कहा कि जो, और वो बात जो मैंने पब्लिक में कही हुई है उसको आगे से मैं बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा और मैं ऐसी बातें कहना शुरू कर दूंगा। और ये जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि जो बकवास करता है लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो 2 सीरियस प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 ये कि जो आपसे इख्तलाफ करता है वो बकवास करता है, और नंबर 2 ये कि जो उसकी बात मानते हैं आप समझते हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। आप ही अकले कुल हैं जो आपके 4-6 लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे ब्लैक होल में, सारा इल्म का मंबा वहाँ पे है। So you think people are stupid because they disagree with you? और मैं बकवास कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अब आप उस्ताद हैं, ये बात जहन में रखनी चाहिए। आपकी इस बात से कोई इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, 1000 लोग हों जो मुझसे इख्तलाफ करना शुरू कर दें आपकी बात सुन के, ये काबिल कबूल बात है। लेकिन उनमें से एक भी ऐसा आदमी हो जो आपसे ये सीखे कि इख्तलाफ करने वाले के लिए ऐसी बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो ये उनके लिए नहीं सर, ये आपके लिए शर्म का मकाम है। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट वी हैव जब भी हम साइंस की बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई नबी हैं, पैगंबर है, आपकी हर बात से हम इत्तफाक करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आपके साइंटिफिक क्रीडेंशियल्स को डिनाई करेंगे। हाँ, जहाँ पे साइंटिफिकली आप गलत बात कहेंगे वो पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे। श्योर, आप इस्लामिक इकॉनमी बात करेंगे, गलत करेंगे, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आप इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, उस पर गलत बात करेंगे, तो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम ज़रूर आपसे इख्तलाफ करेंगे। लेकिन अगर मैं भी ये लैंग्वेज आपके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, कभी आप कहते हैं ये टन 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 कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं ये बकवास करते हैं, कभी आप क्या बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम को? ये किसी उस्ताद का मयार नहीं है। और आखिरी बात, डॉलर्स कमाते हैं यूट्यूब से, ये करते हैं। सर सीरियसली, यू नीड टू डू बेटर देन दिस। आर्गूमेंट्स को आर्गूमेंट्स की हद तक रखें, ये तरीका ठीक नहीं है। आप यकीन करें ये डॉलर्स वाली बात ना खुले तो बेहतर है। आपके वहाँ पे जो आते हैं ना लोग, उनके इदारों के जिस दिन डॉलर्स के वो अंबार पब्लिक में खुलना शुरू, वैसे वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए कि जहाँ से डॉलर्स आते हैं वो साल में अकाउंटिंग शीट जो बनती है वो तो फिर जो जो बैलेंस शीट बनती है उसके अंदर तो लिखा हुआ होता है ना कि किस इदारे से कितने पैसे आए हैं। ये बड़ा मसला बन जाएगा, वो सारे के सारे चंदे पे चलने वाले हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ सर, कि ये जो आप कहते हैं ना मुझे इससे इतने व्यूज़ मिल रहे हैं और डॉलर्स मिल रहे हैं और ये है, कभी बैठें अकाउंटिंग करते हैं। खैर मेरा ख्याल है हमें ऐसा तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं जो कि आप हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका जो आर्गूमेंट है वो इस हद तक नहीं होना चाहिए कि ये व्यूज़ बेच रहे हैं और ये कर रहे हैं। वो अगर बात करनी हो
तो भाई मैं भी पाकिस्तान की जो सेकुलर्स हैं जिन्होंने अपने आगे पीछे एक ऑडियंस इकट्ठी की, होम्योपैथिक किस्म का कंटेंट क्रिएट करने के बाद लोगों को सेकुलर करना शुरू कर दिया, मैं वो वाला काम करना शुरू कर दूँ? पर आई डोंट डू इट फॉर व्यूज़। इंसान का जो नज़रिया होता है ना, वो असल में इंसान की पहचान वो होती है, वो कितना रासिख है उसमें, वो आइडियोलॉजी में कितना वो एस्ट्यूट है, उसके लिए फिर डॉलर्स मैटर नहीं करते हैं। बट यू नीड टू रिकन्सिडर योर पोजीशन कि आप फिक्री इख्तलाफ को इस पैराए में आप डिस्कस करना चाहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।